मेरे प्रिय छात्रों एवं छात्राओं, मैं वैशाली गुरु चैनल में आप लोगों को सेवा के लिए हाजिर हूँ। मैं वैशाली गुरु चैनल में अभी आप लोगों को क्लास 10 पॉलिनोमियल चैप्टर का नाम है एक्सरसाइज 2.3 आलोक भारती राइटर के नाम है। उसमें हम त्रिघात बहुपद से कुछ फॉर्मूला बताएंगे जो आप लोग गौर से देखेंगे। अगर वैशाली गुरु चैनल पर पहले से हैं तो कम से कम आप लाइक कर देंगे और नए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखते रहेंगे त्रिघात बहुपद है। फॉर्मूला है कि ए क्यू प्लस बी एस स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी बराबर 0 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे एक्स क्यू है ना, तो एक्स क्यू से पहले वाला को ए लिखते तो ए बराबर ए हो जाएगा। बी एक्स स्क्वायर है तो एस स्क्वायर से पहले वाला को बी लिखते तो बी बराबर बी हो जाएगा। यहाँ पर सी एक्स है तो एक्स से पहले वाला को सी लिखते हैं तो सी बराबर सी हो जाएगा और डी बराबर डी हो जाएगा। ठीक है ना। आप देखते हैं कि फॉर्मूला है शून्यकों का योगफल या मूलों का योगफल। इसको लिखने का तरीका है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है ना। फिर देखेंगे आगे शून्यकों का गुणनफल या मूलों का गुणनफल। इसको लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर सी बटा ए। फिर देखेंगे आगे शून्यकों का दो गुणनफल या मूलों का दो गुणनफल। लिखने का तरीका है अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू गामा अब बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बटा ए। यह फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल ऑल दबा देंगे, जिससे आप लोगों का नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब देखेंगे एक्सरसाइज 2.3 के सवाल है। 1 नंबर, सत्यापित करें कि 5 -2 एवं 1/3 एक त्रिघात बहुपद पी एक्स बराबर 3x³ माइनस 10 स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10 के शून्यक है। तो इस बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंधों की सत्यता की जांच करें। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले आपको सत्यता को जांच करके बताते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर पी एक्स बराबर 3s स्क्वायर प्लस 10s स्क्वायर माइनस 27x प्लस 10। एस स्क्वायर से एक्स क्यू हो जाएगा। एक्स क्यू से पहले वाला को हम ए लिखते हैं। यहाँ देखते हैं एस स्क्वायर से पहले वाला को हम बी लिखते हैं। तो बी की जगह पर 10 माइनस 10 है, माइनस 27 एक्स है तो एक्स से पहले वाला को सी लिखते हैं। तो सी बराबर माइनस यहाँ पर 27 है और डी बराबर कितना है तो 10 है। ठीक है ना। अब फिर देखेंगे यहाँ पर अल्फा बराबर 5 है, बीटा बराबर 2 है और गामा बराबर 1/3 है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। सबसे पहले हमको शून्यक सिद्ध करके लाना है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे। इसको हम x का भी मान लिखेंगे। तो x बराबर कितना लिख देंगे हम, यहाँ लिख देंगे 5 -2 और 1/3 भी लिख देंगे। x का मान है। अब इसको हम बारी बारी से सिद्ध करेंगे कि यह शून्यक है कि नहीं है। तो शून्यक को सिद्ध करने का तरीका है कि सबका मान बारी बारी से 0 आना चाहिए। अब देखते रहेंगे।
जीरो आएगा कैसे से आप देखते रहेंगे। यहाँ x है ना, तो x की जगह पर हम 5 रख देंगे, ठीक है। 5 रख देंगे तो यहाँ कितना लिखेंगे, यहाँ पर 3x³ माइनस 10² माइनस 27x प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते रहेंगे, यहाँ पर 3 है, x का मान कितना है, तो 5 है, तो 5 लिख देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर 10 हो जाएगा, तो x का मान यहाँ 5 है, तो 5 लिख देंगे, 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। तो 27 × 5 प्लस a 10 हो जाएगा। फिर हम आपको यहाँ लिख देते हैं। अब देखते रहेंगे, 5 पर 3 पावर है, तो 5 के हम 3 बार लिख के गुना करेंगे, तो 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125, 125 तिया हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 125 के 3 से गुना करेंगे तो 375 हो जाएगा माइनस, फिर 5 पर 2 पावर, तो 5 × 5 = 25, 25 दहाई के कितना हो जाएगा, तो 250 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे, माइनस 27 से 5 से गुना करेंगे, तो 7 × 5 = 35 के 5 हो जाएगा, और 5 दूना 10, 10 और 3 = 13 बन जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस a 10 हो जाएगा। अब देखते रहेंगे कि पहले क्या करूँ, पीछे भागा गुना करूँ, तब जोड़ तब घटाओ। देखिए पहले जोड़ेंगे तो 375 में 10 जोड़ेंगे तो 385 हो जाएगा। फिर देखेंगे ये माइनस 225 और ये माइनस 135 को दोनों को जोड़ेंगे ना तो हो जाएगा 385। अब देखिए माइनस 350 या प्लस 350 दोनों कैंसिल हो जाएगा, कितना माना जाएगा, 0 आ गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना आप लोग। अब फिर देखेंगे अब फिर देखेंगे यहाँ से हम इसको मिटा देंगे, यहाँ से हम मिटा देते हैं, ठीक है ना। फिर हम वैल्यू निकाल के यानी 0 निकाल के आप लोग को समझाते हैं, जो गौर से समझेंगे। फिर देखेंगे यहाँ पर हम फिर p के जगह पर ये -2 रखेंगे, ठीक है ना। अब देखते रहेंगे वहाँ पर 3x³ माइनस 10s² माइनस 27x ये प्लस 10 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है तो वहाँ पर -2 रख देंगे, ठीक है ना। तो -2 के होल की हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। x के जगह पर -2 रख देंगे, उस पर स्क्वायर है। अब देखते हैं 27 है या -2 हो जाएगा, ये प्लस 10 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर लिख देते हैं। अब देखते हैं -2 पर 3 पावर है, तो 2 का 2 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, 8 3 24 हो जाएगा, ठीक है ना। हो गया 24। फिर यहाँ पर देख देंगे माइनस माइनस पर 2 दूना 4, 4 में 10 से गुना करेंगे तो 10 चौका का 40 हो जाएगा, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 27 दूना 54 हो जाएंगे। अब प्लस यहाँ पर 10 है। अब देखते रहेंगे फिर बोटमास का नियम लागू करेंगे, ठीक है ना। तो ये -24 और -40 को जोड़ेंगे तो आपका -64 आ जाएगा। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ये भी प्लस 64 आ जाएगा। तो माइनस में प्लस में कैंसिल, दोनों को जो घटा देंगे तो 0 हो गया, ये भी आपका सिद्ध हो गया, ठीक है ना। समझ रहे हैं ना। फिर इस जगह से हम इसको मिटा देंगे और मिटा के फिर तीसरा टर्म को हम आपको सिद्ध करके बताएंगे, जो आप लोग गौर से समझेंगे। देखते रहेंगे। अब फिर देखेंगे यहाँ पर x का मान 1/3 है, यानी p 1/3 बराबर हो जाएगा 3x³ माइनस 10s² माइनस 27x प्लस 10 हो जाएगा। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर 1/3 रख देंगे तो 1 यहाँ पर 3 हो जाएगा, q हो गया। देखेंगे 10, फिर x का मान 1/3 है, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर देखेंगे यहाँ पर 27x और x का वैल्यू 1/3 है और यहाँ पर प्लस 10 हो जाएगा। फिर यहाँ पर हम लिख देते हैं बराबर, देखेंगे 1/3 पर 3 पावर है, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 × 1/27 हो जाएगा। यानी 1/3 को गुना करेंगे, 1/3 पर 3 को पावर 3 बार लिखेंगे तो 27 बन जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे 10 गुने फिर 1/3 है, 2 है पावर तो 1 कितना हो जाएगा यहाँ पर 9 हो जाएगा, ठीक है। इसको भाग लगा देंगे यहाँ तो 9 या 27, यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर -9 आई प्लस 10 हो जाएगा, ठीक है ना। इससे भाग करेंगे तो 9 या 27 तो 1/9 हो जाएगा, ये -10/9 हो जाएगा। और
+10 में से -9 घटाएंगे तो +1 आ जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे भिन्न के जोड़ घटा दोनों साथ साथ है, तो 9 इसका लघुत्तम निकल जाएगा, तो 9 से 9 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो 1 रहेगा। फिर इन 9 से 9 में भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से ऊपर में गुना करेंगे तो 10 जहाँ के तहाँ रह गया। फिर यहाँ तक देखेंगे नीचे 1 है, 1 से भाग करेंगे 9 में तो 9, 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे +9 +1 10 हो जाएगा, तो 10 - 10, ठीक है ना, 10 - 10 बटा 9 हो जाएगा। तो 10 में से 10 घट गया तो 0 बच जाएगा, बटा 9 बराबर कितना हो जाएगा, 0। ये भी आपको शून्य सिद्ध होके आ गया है। ठीक है ना। इस जगह से फिर हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब फिर हम आगे आपको समझा के बताते हैं। ठीक है। अब यहाँ हम लिख देंगे कि अतः 5, -2, 1/2 बल 1/3 शून्यक है। ठीक है। अब हमें सिद्ध करना है, संबंध स्थापित करेंगे। ठीक है ना। शून्यकों एवं गुणांकों के बीच जो संबंध होता है उसको हम स्थापित करके आप लोगों को समझा देता है, जो आप गौर से समझेंगे। इस जगह से हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे यार, यहाँ से देखेंगे मूलों का योगफल देखेंगे। मूलों का योगफल होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है -b/a। ठीक है ना। इस जगह हम बना देते हैं। अब देखिए अल्फा है ना, तो अल्फा के मान कितना है, तो 5 है। अब बीटा के मान कितना है, तो -2 है, तो पहले ही हम -2 कर देते हैं। और गामा के मान है 1/3 है। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे माइनस है यहाँ पर। ठीक है ना। बी के मान देखेगा, बी के मान -2 है, तो यहाँ पर हम -2 लिख दें। ये हम भिन्न के जोड़ घटाव कर देंगे। ठीक है ना। माइनस माइनस ये प्लस हो जाए। फिर देखेंगे यहाँ पर एक छूट रहा है, यहाँ पर ए के मान छूट गया है, तो देखते रहेंगे यहाँ पर ए का मान देखेंगे, यहाँ पर 3 है, तो बटा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब भिन्न के जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे तो 3 निकल जाएगा, तो इसको हो जाएगा यहाँ पर 5 × 15, 3 दूना 6 और +1 हो जाएगा। ठीक है ना। तो +1 और +15 में दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा कितना, 16/16 में से 6 घट जाएगा। ठीक है ना। 3 हो गया। अब देखते रहेंगे माइनस माइनस प्लस 2/3 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे इस 16 में से 6 चला जाएगा तो यहाँ पर 10 बच जाएगा। ठीक है ना। 10/3 बराबर कितना हो गया, 2/3। एक गलत हो गया, इसको हम फिर आपको सिद्ध करके बता देते हैं। यहाँ गलत बन गया है। ठीक है ना। ये गलत बन गया है। अब देखते रहेंगे यहाँ अल्फा के मान देखेगा, अल्फा के मान है 5, बीटा के मान है -2 और गामा के मान है 1/3। अब देखो -b, तो -b का मान है यहाँ पर -10 और a के मान कितना है, तो है 3। ठीक है ना। ठीक है। अब इसको हम भिन्न के जोड़ घटाव कर देंगे। ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस यानी 10 हो जाएगा 3। अब देखते रहेंगे यहाँ पर 1 और 3 का लघुत्तम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर 1 है, तो 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 से गुना कर देंगे तो 3 × 5 = 15। सेम इसी प्रकार से 1 से भाग करेंगे 3 में तो 3 आएगा, 3 से गुना करेंगे ऊपर में तो 3 दूना 6 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से 3 में 3 से भाग करेंगे तो 1 होगा, 1 से गुना करेंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो +15 + 1 16 हो जाएगा ना, और 16 - 6/3 बराबर हो जाएगा 10/3। तो देखते रहेंगे 16 में से 10 गया तो यहाँ पर 10 बच जाएगा, 10/3 बराबर 10/3। ये आपका मूलों का योगफल सिद्ध हो गया है। ठीक है ना। अब हम आपको मूलों का गुणनफल सिद्ध करके बताएंगे, यानी संबंध स्थापित करके बताएंगे, जो आप लोग गौर से देखेंगे। ठीक है ना। तो अब हम फिर यहाँ से इसको मिटा देते हैं, यहाँ से भी इसको मिटा देते हैं। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे, अब हम मूलों का गुणनफल देखते रहेंगे। मूलों का गुणनफल है अल्फा × बीटा × गामा, इसका होता है -d/a। ठीक है। अब देखते रहेंगे अल्फा के देखिए मान, अल्फा के मान है 5,
बीटा के मान है -2 और गामा के मान है 1/3। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे माइनस हो जाएगा। अब देखेंगे डी, तो डी के मान देखिए, यहाँ पर डी के मान है 10, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। ठीक ना। ए के मान कितना है तो 3 लिख देंगे। ठीक है। आप देखते रहेंगे इसके 5 दूना के 10। ठीक है ना। तो -10/3 बराबर -10/3। ये भी आपका मूलों का गुणनफल संबंध स्थापित हो गया है। ठीक है ना। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ से मिटा देते हैं। ठीक है। यहाँ से हम मिटा देंगे इसको। फिर देखेंगे हम दो मूलों का गुणनफल को स्थापित करके बताते हैं। तो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू गामा और बीटा इंटू गामा, ये आपको दो मूलों का गुणनफल है। जिसका फॉर्मूला बनता है C/A। ठीक है। आप देखते रहेंगे यहाँ पर अल्फा के मान देखेंगे। अल्फा के मान कितना है तो अल्फा के मान 5 है और बीटा के मान कितना है तो -2 है। ठीक है। फिर प्लस, अब देखेंगे अल्फा के मान यहाँ पर 5 है और गामा के मान देखें, गामा के मान 1/3 है। फिर प्लस हो जाएगा। अब देखो बीटा के मान -2 है। ठीक है ना। और गामा के मान 1/3 है। ठीक है ना। अब देखते हैं यहाँ पर माइनस गलत लिखा गया है। कितना हो गया सी के मान देखिए, सी का मान यहाँ पर -27 है और ए के मान 3 है। ठीक है। अब देखते रहेंगे ये हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5 बटा हो जाएगा 3 प्लस और माइनस माइनस 2/3 बराबर हो जाएगा, भाग लगाएंगे तो 9 या 27, यहाँ पर 9 आ जाएगा। हम इसको भीन के हम जोड़ घटाव साथे साथ कर देते हैं तो 3 के लघुत्तम में यहाँ 3 निकल जाएगा तो हो जाएगा -10 या 30। 3 से 3 भाग करेंगे तो 1 आएगा, 1 से गुना करेंगे 5 में तो 5 हो जाएगा। सेम इसी प्रकार से। ठीक है ना। अब देखते रहेंगे तो -30 और -2 कितना हो जाएगा तो हो जाएगा 32। 32 में से 5 घटा देंगे तो आपको 27 बन जाएगा। ठीक है ना। अब इस जगह हम बना देते हैं तो -32 में से 5 घटाएंगे तो यहाँ पर 27/3 आ गया बराबर 9 -9, भाग लगाएंगे तो 9 या 27 और 9 बराबर -9। ये आपका सवाल का जवाब सिद्ध हो गया है। यानी दो गुणनफल का जवाब सिद्ध हो गया है। अगर यह सवाल का जवाब आप लोग को अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा तो कम से कम आप सब्सक्राइब कर देंगे, बेल और दबा देंगे, जिससे आप लोग का नोटिफिकेशन मिलते रहे।